हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर जिसके कि 682 पोस्ट आए हैं उसके इन हैंड सैलरी की बात करते हैं। आपको जो है कितना इन हैंड सैलरी मिलेगा उसकी बात करते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं जो ये इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूं वो मैं लोकल टाउन में ये कैलकुलेट कर रहा हूं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो इन हैंड सैलरी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो लोकल टाउन में कर रहा हूँ, यानी कि अगर आप पटना में हैं या फिर कोई मेजर टाउन में रहेंगे तो वहाँ पे ये सैलरी वैरी करेगा। लोकल टाउन में कैलकुलेट करने का मेरा मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि एटलीस्ट आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे टाउन यानी कि पटना में रहते हैं, वाई सिटीज़ में रहेंगे तो इससे आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एकदम से अगर आप लोकल किसी गांव कस्बे में चले जाते हैं तब भी आपको एटलीस्ट इतना तो मिलेगा, और वो दिखाता है कि इस पोस्ट के लिए उतना सैलरी काफ़ी हैंडसम सैलरी है, क्योंकि वो सैलरी आप लगभग सीजीएल में आपको उतना सैलरी मिलता है मेन टाउन में रहने के बाद, जहाँ पे कि बहुत खर्च है। यहाँ पे है कि आप एकदम लोकल छोटे छोटे जो गांव कस्बे हैं, जो वहाँ पे ब्लॉक होते हैं, वहाँ पे आप काम कर रहे हो और उतना हैंडसम सैलरी आपको मिल रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सैलरी कैलकुलेट करते हैं कि क्या सैलरी मिलता है। ठीक है, अगर मैं ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर के बेसिक सैलरी की बात करूं तो वो है 44,900। ये इसका बेसिक सैलरी है। लेवल 7 पे इतना ही बेसिक सैलरी होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डीए का तो अभी डीए जो है वो 53% चल रहा है। तो 44,000 का अगर हम 53% देखते हैं तो हमारा जो टोटल अमाउंट होता है वो 23,797 होता है। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ एचआरए का तो ये देखिए, एचआरए मैंने 8% लिया है। अगर आप यही पटना में आ जाएंगे तो ये एचआरए डबल से भी ज़्यादा यानी कि 20% हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट ऑफ मनी है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। लेकिन मैं जैसा कि कहा कि मैं एकदम से जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी है जो आपको मिलेगा वो मैं यहाँ पे रख के चल रहा हूँ। तो अगर आप किसी लोकल ब्लॉक में रहते हैं तो वहाँ पे आपको एचआरए 8% मिलेगा, और जो एचआरए का अमाउंट होगा वो 3,592 होगा। अगर मैं मेडिकल अलाउंसेस की बात करूँ तो मेडिकल अलाउंसेस 1,000 रुपया मिलता है। टीए की बात करूँ तो टीए जो पटना में है वो होता है 3,000 प्लस डीए। जो भी डीए है उसका ये जो डीए है, डीए परसेंट बेसिकली आपको मिलता है, यानी कि 23,000 का जो है आप पे 53% या 50% ले लीजिए तो वो लगभग 4500 डीए मिलता है अगर हम पटना में बात करें। लेकिन मैं जैसा बताया कि मैं मिनिमम लेकर चल रहा हूँ कि आप पटना में नहीं हैं, आप किसी लोकल शहर में हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर वही होगा। आप अगर 500 प्लस जो है वो ब्लॉक है तो सब तो पटना में रहेगा नहीं, तो वो अलग अलग ब्लॉक में रहेगा। वैकेंसी 682 है तो मैं उसको लेकर के चल रहा हूँ कि उसमें जो है आपकी मिनिमम सैलरी कितनी बनेगी। तो टीए जो है वो अप्रॉक्स 4,000 के आसपास बनेगा। इस तरीके से जो ग्रॉस सैलरी होगा आपका वो हो जाएगा 77,289। लेकिन ये सैलरी जो है आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि इसमें आपका एनपीएस का डिडक्शन होगा, और ये जो डिडक्शन होगा वो लगभग 6,880 होगा। इसमें एनपीएस का डिडक्शन हो गया, जो स्टेट का फंड होता है उसका डिडक्शन हो गया, ये सब मिला करके 6,800 होगा। ध्यान रखिएगा कि एनपीएस में आपका टोटल लगभग 15,000 जो है वो मनी ये सेव होगा। तो ये भी एक तरह से आपका ही पैसा है। लेकिन उसको हटा भी दें, एनपीएस डिडक्शन ये सब को हटा दें, तो आपका इन हैंड सैलरी जो जाने वाला है वो 70,389। और मैं ये बता रहा हूँ, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मिनिमम सैलरी है। ये मिनिमम सैलरी है क्योंकि अब आप जब आप ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कि डीए और बढ़ जाए, यानी कि आपका जो है वो इन हैंड सैलरी जो है वो 71,000 हो जाए। कोई किसी को जो है वो पटना में मिल जाए तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी ही अप्रॉक्स 72-73,000 हो सकता है। तो ये मिनिमम सैलरी है, यानी कि मिनिमम जो है आपको एकदम छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में जो है वो मंथली 71,000 मिलने वाला है अप्रॉक्स, जो कि काफ़ी अच्छा सैलरी है। इसलिए आपको जो है इस एग्ज़ाम का तैयारी बहुत मन से करना चाहिए। आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 75 और 25 के बेसिस पर कैसे जो है जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है उनको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत मेहनत करने का ज़रूरत है।
अगर मैं सिलेबस पे बात कर लूँ तो मैं एक अगले वीडियो में बात कर लूँगा कि सिलेबस इसका कैसे हम लोग तैयार करें, कौन कौन से बुक से हम इसके सिलेबस को तैयार करें, और नहीं होगा तो मैं एक सीरीज भी इस पर चला दूंगा कि जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसको जो है हम लोग कैसे कंप्लीट करें, मतलब इम्पोर्टेंट बुक्स को लेकर के उसके कंप्लीट करने का एक सीरीज यहाँ पे चला देंगे। ठीक है, तो आप इस तरह के वीडियो के लिए, या आप चाहते हैं कि उस तरह की सीरीज को हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर कंटिन्यू करें, वो सारे बुक्स को ख़त्म करें जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।